हमारे साथ इस इंटरव्यू में मुखातब हैं हुमायूं कबीर। मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ और डायरेक्ट रिलेशन में है और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को सब रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट, तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश में वो बुला लेंगी। बाबरी मस्जिद के लिए उनको पैसा कहां से मिल रहा है, हुमायूं कबीर को क्यों वो काला दिन चुना, उन्होंने क्यों काला दिन चुना और क्यों बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं। कोई राम मंदिर बनाएगी तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं किया, तो मैं बाबरी मस्जिद बनाए तो वो लैंड का जो प्रॉब्लम था, लैंड तो सुप्रीम कोर्ट में उनको दिला दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं कि नहीं है, आपको लेकर टीएमसी ने वीडियो जारी किए हैं। आपके आधे समर्थक बोल रहे हैं कि वो वीडियो एआई है या नहीं है नहीं पता। ओवैसी आपके साथ गठबंधन करके अगले दिन लिख कर तोड़ देते हैं गठबंधन। 80 आदमी मेरा पास है, वो सबूत वो खुद मुसलमान लोग की अगले चुनाव में दे देंगे। वो वीडियो सही है कि गलत है सर, क्या सीन है? एआई करके मेरा को जबान से जो कर दिया। कैलाश जी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मोहन यादव को नाम लेके मेरा लिया। तो हेमंता जी के बारे में क्या सोचते हैं, असम के सीएम, उनके बारे में सोचते क्या हैं आप? नहीं, हेमंत जी को साथ में कोई लेना देना नहीं। आपके पास हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, वो बोलते हैं कि ये वही 1000 करोड़ रुपए से आया है जो वीडियो टीएमसी ने जारी किया है। आपके विरोधी बड़ा सवाल उठाते हैं आपके पैसे को लेकर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय मुर्शिदाबाद बहरामपुर वाले जोन में है और हमारे साथ इस इंटरव्यू में मुखातब हैं हुमायूं कबीर, पूर्व एमएलए जो इस बार अपनी पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत कुछ पानी बह चुका है भागीरथी नदी में जो पास से होकर गुजरती है। कैसे हैं, कैसा कैंपेन जा रहा है हुमायूं भाई? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में 43 इयर्स चल रहा है, कभी इतना 30 साल मैं नेशनल कांग्रेस का करा। मेरा लीडरशिप बहुत सारे, प्रणब मुखर्जी था, अब्दुल सत्तार था, अतीश सिन्हा था, अधीर चौधरी था, और सारे आदमी था। लेकिन मैं उसी टाइम किसी को अंडर में मेरा उनको निर्देश में मेरा काम करने पड़ा, तो आज मेरा आज़ादी मिल गया पॉलिटिक्स में। जो मैं नया एक पार्टी बना के, पार्टी को चेयरमैन बना के, आज का दिन में मैं अपना निर्णय, अपना सिद्धांत खुद मैं ही ले सकता। ये मेरा आज़ादी मिल गया, किसी को ऑर्डर लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। यही मेरा अच्छा लग रहा है। हुमायूं जी, समय कम है इसलिए बहुत छोटे छोटे और पॉइंटेड सवाल करूंगा। पहला सवाल, बाबरी मस्जिद आप बनवा रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, हुमायूं कबीर से पूछिएगा जब आप मिलेंगे तो बाबरी मस्जिद के लिए उनको पैसा कहां से मिल रहा है और क्या ये गलत चॉइस नहीं है? क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद में, जहांगीरपुर में, धुलियान में लोगों से मिला तो वो बोले थे हुमायूं कबीर को क्यों वो काला दिन चुना, उन्होंने क्यों काला दिन चुना और क्यों बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं। ये सवालों क्या जवाब देते हैं आप सर जब उठते हैं तो? काला दिन तो कुछ लोगों को बना दिया। बाबरी मस्जिद तो बाबर में बनाया। बाबर का जो प्रधान सेनापति था मीर बाकी, वो बनाया 464 साल पहले। तो वहाँ को तकमा लगाने का क्या जरूरत था, वहाँ रिमूव करने का क्या जरूरत था, वो ढांचा तोड़ने का क्या जरूरत था? मैं पहले आपको सवाल में उठाते हैं। तो 33 इयर्स पहले 1992 6 दिसंबर ये ढांचा तोड़ा दिया। वो पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। आज का जो मुख्यमंत्री बन के है ममता बनर्जी, उसी समय उनको कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर भी थे। तो वो कोई तो विरोध नहीं किया, वो ढांचा क्यों भांगा है, क्यों तोड़ा है, किसी को तो कोई कार्रवाई नहीं किया। तो मेरा ख्याल से भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो संविधान है, सब धर्मों का आदमी को अपना अपना धर्म सोच पूछ के
शांति बजाय रख के करना चाहिए। तो कोई राम मंदिर बनाएगी तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं किया। तो मैं बाबरी मस्जिद बनाए तो वो लैंड का जो प्रॉब्लम था, लैंड तो सुप्रीम कोर्ट में उनको दिला दिया। धुन्नीपुर में मिली हुई थी ना सर? हाँ, तो धुन्नीपुर में आबादी कैसा है? मुसलमान आबादी तो है नहीं ना। किसी को मस्जिद बनाएगी तो उनको तो आबादी चाहिए, मस्जिद को नमाज पढ़ना चाहिए, इबादत करना चाहिए। तो लोग ही नहीं रहेंगे तो वो कौन बनाएगी? ऐसा ही सवाल उठते हैं। वो ममता बनर्जी खुद बोला तुम्हारा इतना हिम्मत है तो अयोध्या जाके बनाओ। तो मैं ही ममता बनर्जी को बोला तुम इतना हिम्मत है तो तुम दुर्गावन तुम यूपी के जाके बनाओ, तुम जगन्नाथ धाम तुम उड़ीसा जाके बनाओ। फिर एक यहाँ क्यों बनाया? जो दीघा में बना हुआ है। हाँ, तो दीघा में वो बनाएगी, मैं ही बेलडंगा में कोई मस्जिद बनाएगी तो इनका क्या इतना परेशानी है, तकलीफ कैसा है इतना? ये तो मुझे हमारी जो सवाल ये है कि बीते कुछ दिनों में मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं लगातार नॉर्थ बंगाल से घूमते हुए नीचे आ रहा हूँ ना, तो आपको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि मुस्लिम समुदाय के लोग हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं कि नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि पीछे बहुत कुछ हो चुका है, आपको लेकर टीएमसी ने वीडियो जारी किए हैं, आपके आधे समर्थक बोल रहे हैं कि वो वीडियो एआई है या नहीं है नहीं पता, ओवैसी आपके साथ गठबंधन करके अगले दिन लिख कर तोड़ देते हैं गठबंधन। मुस्लिम समुदाय आपके साथ है कि नहीं है इस चुनाव में? पूरा ये सबूत ये मुस्लिम समुदाय 100 से 80%, 80%, 100 से 80 आदमी मेरा पास है। वो सबूत वो खुद मुसलमान लोग की अगले चुनाव में दे देंगे, चुनाव में दे देंगे। ये मुसलमान किसके पास है? इतने सारा गांव में कोई 9 बज गया, इतने सारा आदमी मेरा मीटिंग में रैली में बात सुन रहा है। इससे आप क्या सोचा? जो किसी को मैं ही परेशानी करके, किसी को दबाव रख के, किसी को कोई हिम्मत दिखा के मैं ये आदमी को इकट्ठा किया नहीं। ये मेरा सोच बूझ के मेरे को प्यार करके मेरा बड़ी चर्चा होती है हुमायूं जी कि आपके पास हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, वो बोलते हैं कि ये वही 1000 करोड़ रुपए से आया है जो वीडियो टीएमसी ने जारी किया है। आपके विरोधी बड़ा सवाल उठाते हैं आपके पैसे को लेकर। मैं बोलते हैं जो 1000 रुपया मेरे को जो मिलने का बात सवाल उठा, वो ममता बनर्जी ये 1000 रुपया कहाँ है? इनको प्रशासन है, इनको सीआईडी है, आईबी है, मेरे को पकड़ लीजिए और वो पैसा उठा के मेरे को सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ देना चाहिए, बाकी पैसा वो ले लीजिए। अच्छा, तो कम। वो वीडियो सही है कि गलत है सर? क्या सीन है असल में? बोला तो वो एआई करके मेरा को जबान से जो कर दिया, वीडियो बना या किसी ने मेरा को साथ मिलने आके छुपा के पॉकेट में वीडियो देख के बनाया। लेकिन मेरा जो बात दिखाया वो कभी मेरा ये सब बात किसी को नहीं बोला। एक सवाल और, ओवैसी से कैसे संबंध हैं आपके? वैसे से मैं वैसी को मैं रेस्पेक्ट करते हैं, वो एडुकेटेड मैन है, लंदन से पढ़ा लिखा करके वो बैरिस्टर है। तो उनको जो स्टेट का जो लीडर लोग है ना, स्टेट का जो प्रेसिडेंट है इमरान सोलंकी का बात कर रहे हैं। और वो जो ऑब्जर्वर है आदिल हुसैन एडवोकेट, ये दोनों चोर है। अच्छा, उनकी पार्टी का यहाँ के स्टेट के लीडर चोर है, दोनों ही चोर है। ये वैसे कोई बंगाल में राजनीति करने का कोई फायदा लेना चाहिए, कोई सीट जीतना चाहिए तो इनको दोनों को ही इनको निकालना चाहिए। कोई 60 आदमी वो जो ऐसी जो स्टैंडर्ड का आदमी है उसी टेंडर नहीं मिलते तो बंगाल का कोई जाने माने आदमी को इनको जमींदारी देना चाहिए। बंगाल का जो लोग रहते हैं, जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर है, सिर्फ 40 लाख नॉन बंगाली है,
2,10,20,000,000 है बंगाली मुसलमान। ये बंगाली मुसलमान सारा साल भर कौन लीडर उनको सहारा देगी, उनको कोई मुसीबत में पड़ेगी तो कौन को सपोर्ट मिलेगी, कोई फोन करे साथ साथ फोन पकड़ के उनको पास में जाके उनको सॉल्व कर देगी, ये लोग को नेता मानेगी। वो इमरान सोलंकी को भी नेता नहीं मानेंगे, वो जो आदिल हुसैन, ये लोग पूरे टीएमसी को साथ पैसा लेके ये ओवैसी साहब को गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो ओवैसी साहब वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन के आपको निकाल दिया, तो तोड़ दिया। मेरा क्या, गठबंधन से मतलब बाहर। बाहर गया तो मेरा क्या, मेरा तो कोई 14 सीट मेरा साथ लिया, तो इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, 14 सीट से नामांकन भर्ती नहीं करेगा। बीच में चर्चा हुई थी कि आप बीजेपी के भी टच में हैं, नाम वाम भी आपका लिया जा रहा था टिकट मिलने का, ये सच बात है? करा मेरा नहीं नहीं, ये कोई झूठ बात है। आपके विरोधी बड़ा बोलते हैं, बीजेपी वाले खुद बोलते हैं मुझसे, संघ वाले बोलते हैं मुझसे बातचीत में कि हुमायूं कबीर से पूछिएगा कि हम लोगों से मीटिंग हुई थी उसके बारे में कुछ बताते हैं कि नहीं इंटरव्यू में। उनको कौन लीडर्स को साथ मेरा बातचीत हुआ, किसी को साथ मेरा बातचीत नहीं हुआ। कोई मैं आराम से उनको बोलिए, जो मेरा किसी को घर गया, किसी को साथ मीटिंग किया। मैं 2018 साल 25 जून दीनदयाल उपाध्याय लेन जो नया पार्टी ऑफिस बीजेपी का, वहाँ अरुण बोल के एक वाइस प्रेसिडेंट था, कैलाश विजय वर्गीय महामंत्री था, उनको पकड़ के मैं बीजेपी में शामिल हुआ। 17 महीना था। 2019 में लोकसभा में मैं उम्मीदवार भी था 11 लोकसभा का। उसी टाइम का कोई तस्वीर हो सकते, उसी टाइम का कोई बातचीत हो। विजय वर्गीय ने आपको बीजेपी में कैलाश जी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। वो अभी भी नहीं, वो तो मंत्री है मध्य प्रदेश का, बिजी है। उनको बेटा को साथ कभी कभी बात होते है, आकाश विजय वर्गीय। और कैलाश जी को साथ 6 महीना पहले एक बार बात किया। उनको पास एक आसिफ बोल के एक लड़का है, वो हाँ, तो आसिफ को साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। वो मध्य प्रदेश भवन में कोई काम करते हैं, तो दिल्ली में। तो मैं खाना खाया रात में जाके, डिनर है मध्य प्रदेश भवन में, वो बुला के, मैं दिल्ली में था, एक 7 स्टार होटल में था 10 दिन। तो उसी टाइम वो आसिफ फोन करके बोला, तो मेरा खाना 5 स्टार 7 स्टार में मेरा अच्छा नहीं लगा, तो मैं होटल में रखा, लेकिन खाना बाहर में करते हैं, तो इसीलिए उनको जानकारी है। तो मेरे को बुला के गाड़ी भेज के होटल से लेके रात 10 से 11 बजे तक मध्य प्रदेश भवन में गया, खाना खाया। वो कुछ दिन पहले फोन किया, तो क्यों दिल्ली नहीं आएगी, दिल्ली आएगी तो आपको आसिफ फोन किया था। आसिफ उसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं से भी हाल फिलहाल बात नहीं हुई पिछले 5-6 महीनों में? नहीं नहीं नहीं, कैलाश विजय वर्गीय लेवल के नहीं नहीं, कैलाश जी को नहीं बात हुआ। किसी ने मोहन यादव को नाम लेके जी मेरा साथ बातचीत किया, लेकिन मैं कॉस्ट चेक करके देखा, वो मोहन यादव असली है नहीं। वो मोहन यादव को नाम लेके मेरा नाम आपका लिया। तो हेमंता जी के बारे में क्या सोचते हैं, असम के सीएम, उनके बारे में सोचते क्या हैं आप? नहीं, हेमंत जी को साथ में कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति के तौर पे क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? देखिए, ये तो कांग्रेस था, कांग्रेस करके करते ये बीजेपी में आया, बीजेपी में कोई रिजल्ट करके दिखाया तो चीफ मिनिस्टर बन गया। वो तो मुसलमान को खिलाफ काम कर रहा है असम में। मुसलमान को जो मदरसा है, वो बहुत मदरसा बंद कर दिया। वो मदरसा में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मुसलमान को छोटा छोटा बच्चा लोग वो अरबी कुरान पढ़ते हैं, तो वह तोड़ देते हैं, वह रोक देते हैं, तो कैसा बोलोगे इनको लिए? मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछा आपको पता ही है, हेमंता जी का नाम क्योंकि उस ऑडियो वीडियो में आता है। आखिरी सवाल,
आप टीएमसी के नेता रहे, टीएमसी कैबिनेट में आपको जगह मिली, सम्मानित नेता थे आप, लेकिन आप टीएमसी से आप दूर हो गए। दूरी कितनी ज़्यादा बढ़ टीएमसी मैं खुद नहीं छोड़ा। निकाला गया? टीएमसी पहले मैं 20 नवंबर 2012 में टीएमसी में शामिल हुआ। नेशनल कांग्रेस का विधायक था मैं उसी टाइम। 18 महीना बाद 20 नवंबर 2012, 13 मई 2011 जो मेरा रिजल्ट आया, मैं विधायक बना 70 रेजी नगर। आज को जो कंटेस्ट कर रहा है मैं और यहाँ कंटेस्ट कर रहा है दोनों सीट में। तो पहले रेजी नगर का विधायक था, तो मैं अचानक अधीर चौधरी को साथ कोई पर्सनल लेवल में, उनको साथ नहीं, उनको बीबी को साथ मेरा झगड़ा हुआ। वो मेरा जाति तुल के गाली दिया, तो प्रोटेस्ट किया। वो अधीर को बोला जो जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए, ये नहीं बनूंगी, तो नहीं पाया, तो मैं छोड़ दिया कांग्रेस। वो विधायक पद भी रिजाइन दे दिया 20 नवंबर 2012। फिर ममता बनर्जी को हाथ पकड़ा, तो उसी दिन से ठीक ठाक वो मिनिस्ट्री में शामिल किया, वो स्टेट मिनिस्टर किया। वो जो दफ्तर दिया मुझे, वो दफ्तर में नहीं पसंद था मेरे को। माइनॉरिटी और मदरसा शिक्षा का दफ्तर देने का बात करके शपथ दिलाया। बाद में रात में जो दफ्तर बंटन किया, तो मेरे को वो ने मिला, गयासुद्दीन मुल्ला को दे दिया, मेरे को दूसरा वो पानी संपन्न भी कर दिया। तो उसी दिन से मैं नाराज था, मैं रिजाइन करने के लिए बोला, लेकिन दीदी में नहीं छोड़ा। तो उसी टाइम 5 महीना 28 दिन, 2 दिन कम 6 महीना में था। चुनाव हार गया तो अभी था। तो बस बाद में तो मेरा को अभिषेक आया 2014 में पार्लियामेंट के लड़ने के लिए। अभिषेक बनर्जी वो दिल्ली में पढ़ा लिखा करके यहाँ के एमपी बन गया, पार्टी में आ गया। तो पार्थ चट्टोपाध्याय महासचिव था। तो अभिषेक उल्टा सीधा मुझे को बताया 2015 साल जनवरी में। तो मैं अभिषेक को खिलाफ ओपन मीडिया को स्टेटमेंट दिया, तो वो मेरे को 6 साल के लिए बहिष्कार कर दिया 25 फरवरी 2015। तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं ही कांग्रेस वापस गया। कांग्रेस जाके कोई शेल्टर नहीं मिला, अधीर चौधरी कोई कुछ नहीं कर मैं पाया। 2018 में पंचायत में लोगों को वोट डालने नहीं दिया, तो मुकेश कुमार एसपी था और शुभेंदु ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था ममता को पास। तो सारे ये मामला के बाद मैं 6 साल क्या करूँगी, इसीलिए फिर कांग्रेस में वापस गया। फिर बीजेपी में शामिल हुआ। बीजेपी में गया तो दिलीप घोष हर रोज मुसलमान को गाली दे रहा है, इसीलिए फिर बीजेपी भी छोड़ के चला आया। यही हाल है। चलिए, आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तसल्ली से बातचीत हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई, कभी और करेंगे। आप ललन टॉप पे बातचीत दे रहे थे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं हूं सिद्धांत, हुमायूं कबीर थे और कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।